जासूसी को लेकर आपने तमाम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उस गुमनाम वीरांगना की जिसने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी को बचाने के लिए अपने पति तक को मौत के घाट उतार दिया। उसमें देशभक्ति इस कदर भरी हुई थी कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। शरीर को जानवरों की तरह नोच नोच कर खाए जाने के बाद भी उन्होंने चूं तक नहीं की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें भारत की पहली महिला जासूस की उपाधि दी गई। उसने देश के लिए जो कष्ट सहे उसको सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाए। स्वागत करते हैं आपका इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट नेशनल हीरोज में। हम बात करेंगे उन नेशनल हीरोज की जिनकी बातें कोई नहीं करता। हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं उनका नाम है नीरा आर्या। ये कहानी है उस वक्त की जब भारत देश गुलाम था। अंग्रेज यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। भारत का खजाना ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए देश के बहुत से लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच नीरा आर्या भी देश को आजाद कराने के लिए वो सब कर रही थी जो वो कर सकती थी। आइए आपको बताते हैं भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेखड़ा में 5 मार्च 1902 को जन्मी नीरा आर्या जब मात्र 8 साल की थी तब महामारी के चलते उनकी मां लक्ष्मी देवी और पिता महावीर का देहांत हो गया। जिसके बाद कलकत्ता से आए जाने माने व्यापारी सेठ छज्जुमल ने नीरा और उनके भाई को गोद ले लिया और उनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में ही हुई। 25 सितंबर 1928 को नीरा की शादी कलकत्ता में ही श्रीकांत जयरंजन से हो गई, जो अंग्रेज सरकार के गुप्तचर विभाग में अफसर थे और कई स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा चुके थे। जब नीरा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने पति से साफ साफ कह दिया, सरकारी नौकरी और मुझ में से किसी एक को चुन लो। लेकिन नीरा के पति ने नौकरी को चुना, जिसके बाद नीरा ने अपने पति को छोड़ दिया और वापस कलकत्ता आ गई। और फिर उसके बाद नीरा कलकत्ता से दिल्ली के शाहदरा में अपने धर्मपिता आचार्य चतुर्सेन के पास गई। यहाँ पर बच्चों को संस्कृत व अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाने लगी। वहाँ उनके एक जानने वाले राम सिंह आज़ाद हिंद फौज में शामिल थे। नीरा भी उनके जरिए आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती हो गई। नीरा एक बहुत ही काबिल सिपाही थी, जिसको देखते हुए उन्हें गुप्तचर विभाग में अंग्रेजों की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी कारण उन्हें देश की पहली महिला जासूस भी कहा जाता है। बहादुरी और निडरता को देखते हुए नीरा आर्या को कैप्टन बनाया गया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जहां एक तरफ नीरा को सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा सौंपी गई, वहीं दूसरी तरफ उनके पति श्रीकांत जयरंजन दास को अंग्रेजों ने नेताजी की जासूसी और उन्हें मौत के घाट उतारने का जिम्मा सौंपा। मौका पाकर जयरंजन दास ने नेताजी को मारने के लिए गोलियां दागी तो वे गोलियां नेताजी के ड्राइवर को जा लगी। वहीं मौका देखकर नीरा आर्या ने अपने पति के पेट में संगीन घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में नीरा पर मुकदमा चला तो उन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा दी गई, जहां नीरा को ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई जिनको सुनकर हर किसी की रूह कांप उठे। काला पानी की सजा के दौरान नीरा आर्या ने आत्मकथा भी लिखी, जिसमें उन्होंने हर आपबीती का जिक्र किया है। नीरा नागिनी के नाम से जाने जाने वाली नीरा अपनी किताब में लिखती हैं, मैं जब कलकत्ता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियां थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी थी। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लोहार आ गया। साथ ही सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, लेकिन पैरों से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? उसने मुझसे कहा, पैर क्या, हम तो दिल में भी मारेंगे, क्या कर लोगी? बंधन में हूँ तुम्हारे, क्या कर सकती हूँ? फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। मैंने जवाब दिया, वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, सारी दुनिया जानती है। जेलर ने कहा, नेताजी जिंदा हैं, झूठ बोलती हो तुम कि वो हवाई दुर्घटना में मर गए। हाँ, नेताजी जिंदा हैं तो कहाँ है? मेरे दिल में है। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोले,
तो हम तुम्हारे दिल से नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने एक बड़ा सा जंबूड़ औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बढ़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस ब्रेस्ट रीपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला था। लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था और स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जमा लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटा नुमा हथियार मेरी नाक से मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार पूरी तरह उखड़ जाते। इतनी सारी पीड़ाओं के बाद भी नीरा आर्या ने हार नहीं मानी और सुभाष चंद्र बोस का पता ना देकर नीरा ने अंग्रेजी हुकूमत की हर कोशिश को फेल कर दिया। नीरा ने देश की आज़ादी के लिए हर वो कोशिश की जो वो कर सकती थी। देश आज़ाद होने के बाद भी उन्होंने खुद मेहनत करके अपना गुजारा किया। आज़ादी के बाद उन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। 26 जुलाई 1998 को नीरा आर्या ने बीमारी के चलते एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज उनके नाम पर केरल में एक सड़क है और राष्ट्रीय स्तर पर नीरा आर्य पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। नीरा आर्या की कहानी वाकई निडरता, वीरता और साहस की बड़ी मिसाल पेश करती है। अपने रियल हीरोज की ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।